जय हिंद। आज आप लोगों को इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का जो दिन है यह 13 अप्रैल 1919। आज का दिन ये 1919 नहीं, आज का दिन है 13 अप्रैल। ठीक है, ये 1919 में एक घटना घटा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस तिथि को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये हमारे भारतीय इतिहास का एक काला दिन के नाम से हम इनको जान सकते हैं। कहीं इतिहास में काला दिन लिखा हो या अन्यथा नहीं लिखा हो, इसे मैं कहने का काम किया हूँ काला दिन, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक नरसंहार था। ठीक है, ये 13 अप्रैल को ऐसी घटना घटी थी कि 1000 के तादाद में लोग मौत के घाट उतरे थे और 2000 लोगों की 2000 लोग घायल हुए थे, जिसमें कुछ तथ्य के मुताबिक 16 राउंड गोली चलने की जानकारी है हमें। गोली जो चला था वह 16 राउंड चला था। ठीक है, 1000 लोग निहत्थे लोग, जिसको हाथ में कुछ नहीं था, वे निहत्थे थे। मारे गए थे। अब इनका घटना जानिए कि एक कानून बना था, सरकार बनाए थे, यानी अंग्रेज सरकार हमारे देश में जो राज कर रहे थे, उन्होंने एक कानून बनाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। आप 10th क्लास के जो छात्र हैं, जो ऑनलाइन या जो आप अभी ऑफलाइन देख रहे हैं, इनके लिए VVI टॉपिक है। रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट को एक अंधा कानून के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट को अंधा कानून भी कहा गया है या कहा जाता है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका जो उद्देश्य था वह क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने का था। क्रांतिकारी गतिविधियों, गति मतलब होता है बढ़ना, चलना। ठीक है, तो गतिविधि जो बना हुआ था, विधियों पर रोक लगाना। था। आपको क्वेश्चन आ सकता है, रॉलेट एक्ट कैसा कानून था? तो आप कह सकते हैं अंधा कानून। रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून के नाम से जानते हैं? अब पूछेगा रॉलेट एक्ट कानून का क्या उद्देश्य था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ये कब बना था? 1919 में बना था। कब बना था? 1919 में। देखिए, वैसे ये प्रारंभ जो हुआ था बनने का, वह 1917 में ही बनना प्रारंभ हुआ था। और बनना प्रारंभ किया गया था इनका किसकी अध्यक्षता में? रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रॉलेट सिडनी। आपको पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था भारत में, या रॉलेट एक्ट जो कानून बना था, वे किनकी अध्यक्षता में बना गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक है, तो यह कब बना था? 1917 में। लागू कब हुआ था भारत पे?
1919 में। इसका क्या था, क्या इनका प्रयास जो था, इनका उद्देश्य जो था वह क्या था, क्रांतिकारी। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रहा था और उनके जो शासन था उनको उखाड़ने का प्रयास कर रहा था, उन पे ही यह क्या किया, रोक लगाने का प्रयास किया। कैसे रोक लगता था, तो इसमें शक के दृष्टि से, जिसपे शक हो जाता था, शक के दृष्टि से देशद्रोह, देशद्रोह, देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। न इसका वकील होता था, न कोई दलील होता था। कुछ भी ना होता था। देशद्रोह, देशद्रोह का आरोप जिस पे लगा, अभी आप लोग जानते होंगे मनीष कश्यप, उन पे NSR लगा है, वो अभी देशद्रोह क्या है, देशद्रोह धारा है, ठीक है। अब उनका कोई वकील उनका केस नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, कि वह केस अब वकील के हाथों से नहीं है। ऐसे वकील तो बोलते हैं कि हम जब तक छुड़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वे तमिलनाडु के जेल में बंद है और उस पर NSR लग चुका है, जो एक अपराधी क्या कहते हैं, देशद्रोही क्या है, देशद्रोही एक्ट है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो बना था रोलेक्ट एक्ट, यह भी हम भारतीयों के साथ जो है नाइंसाफ, अन्याय था। तो इन्हीं कानून के विरोध में पंजाब में जो होता है पंजाब राज, जलियांवाला बाग किस जगह पे है, पूछेगा किस राज्य में है, पंजाब राज्य में है। जलियांवाला बाग कहाँ है, पंजाब राज्य में है, ठीक है। अब किस जिला में है वो भी जान लीजिए, अमृतसर जिला में, अमृतसर जिला में है। आपको दो चीज वहां जानने को मिलेगा, एक तो हमारा नरसंहार जो हुआ था जिस स्थल पे, यानी जो मिट्टी हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे लाल हुई है, वह स्थल मिलेगा पंजाब के जलियांवाला बाग यानी अमृतसर में। और दूसरा स्वर्ण मंदिर मिलेगा। आपको पूछता है क्वेश्चन में, कहीं भी कंपटीशन हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछता है स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो आपको कहाँ बताना है, अमृतसर में। तो अमृतसर कहाँ है, पंजाब राज्य में। तो उन्हीं से सटे यानी स्वर्ण मंदिर से ही थोड़ा दूर आगे जा करके क्या है, जलियांवाला बाग है। बाग का मतलब क्या होता है, बगीचा। बगीचा था तभी भी जब वह वहाँ पे, आप एक चीज जानिए, दो चीज था। एक तो सत्यपाल, दूसरा कारण ये था, आप 23 मार्च, हम क्या बता रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 की घटना के बारे में व्याख्या से थोड़ा सा इसका व्याख्या, इस पे प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं, ताकि इनको आप समझ सको कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था, किसने कराया था, ठीक है, इसको जानने का प्रयास। तो पहला इनका कारण था कि एक कानून बना था रोलेक्ट एक्ट, जो एक अंधा कानून है और जिनका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। और जो किसी पे शक का, जिसपे शक हो गया, सरकार जिस पे शक कर लेती थी, उनको देशद्रोह का आरोप लगा के क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। और उनका क्या होता था, न वकील होता था न दलील होता था, अवसरते रहो। तो इन्हीं कानून के विरोध के लिए। और दूसरा था सत्यपाल और किचलू, सत्यपाल और किचलू, ये दो नेता थे पंजाब के। ये कौन थे, नेता थे पंजाब के। इनको भी गिरफ्तार कर लिए थे। इनसे क्रोधित होकर के पंजाब की जनता, और ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पंजाब, बिहार की धरती भी क्रांतिकारियों की धरती रही है, भूमि रही है, राजनीतियों की भूमि रही है, भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला है, लेकिन पंजाब को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
पंजाब क्रांतिकारियों को भूमि रहा है। उधम सिंह, जिन्होंने, आप आगे बात बताते हैं उधम सिंह का भी, भगत सिंह, ये सब वही पंजाब राज की है। तो वहाँ पे एकता में कमी नहीं। अब वह स्वतंत्रता सेनानी के समय उनकी तो बात छोड़िए, जब अंग्रेजों का गुलाम था। अभी जो हमारे देश में उस समय गोरे अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था, आज काले अंग्रेज जो हमारे देश में प्रवेश कर चुके हैं और पूरी तरह गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं भी करप्शन से खाली नहीं है। कोई भी काम अगर तुम्हें कराना है तो उसे घूस देना पड़ेगा, नहीं तो वह काम नहीं होता है। ठीक है, तो उस समय अभी काले अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत है, लेकिन उस समय गोरे अंग्रेजों से लड़ने, काले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा। दिल्ली सरकार को हिला डाला, कौन? केंद्र सरकार को हिला डाला। पंजाब की एकता, किसानों का जो बिल पास किया, तो किसानों पे जो कानून बनाया था, लड़ते रहा और कानून को तोड़ फेंका। ठीक है, दिल्ली का सरकार को हिला डाला, केंद्र सरकार को हिला डाला, यानी पंजाब में एकता होती। उसी एकता को कायम रखते हुए, उससे पहले, अभी तो कायम रखा, लेकिन उनसे पहले अंग्रेजों का जब शासन था, तो ये लोग सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी और रोलक का जो पारित किया था, पंजाब से भी बहुत बड़ी क्रांतिकारी होती थी, तो उस पर अंकुश लगता था, जिसके कारण। और ये बाग जो है, बाग का मतलब बगीचा होता है, वहाँ पे चारों तरफ से ईंट की दीवार थी और अंदर में वृक्ष थे और एक कुआं, और उसमें जाने का एक ही द्वार था। नहीं, किसका बात कर रहे हैं? जलियांवाला बाग का ना। और उस कुआं में जो है पानी नहीं थी, सूखी कुएं थी। और उनमें, अब आप जानते हैं कि हमारे गांव में भी मेला लगता है, तो अगर मेला होता है या कोई भी आयोजन होता है तो वहाँ लोग जोर शोर से जुटते हैं। वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन वहाँ पे जाते हैं, जुड़ते हैं, और 10 आदमी जब मिल जाते हैं तो एक जगह बैठ करके समूह बना करके बात करते रहते हैं और थोड़ा विचारते हैं ये वर्तमान के समय में क्या चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, क्या बीता, इस सब के बातों होता है। लेकिन वहाँ पे जो था पंजाब में, 2 घटना बहुत जल्द ही घटा था। एक तो रोलेक्स एक्ट को पारित किया था, दूसरा सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिए थे। इसी को लेकर के पंजाब के बुजुर्ग लोग, क्रांतिकारी लोग, जो जवान लोग थे और कुछ बच्चे भी थे, बूढ़े बच्चे जवान सब थे उस सभा में। और सभा चल रही थी कहाँ पे? जलियांवाला बाग के अंदर। ठीक है, कई हजार लोग वहाँ पे सभा कर रहे थे। क्यों सभा कर रहे थे? तो आप जान गए कि रोलेक्स एक्ट एक कानून पास किया था जो अंधा कानून है, और दूसरा सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी किए थे, जिसके लेकर के वह लोग सभा कर रहे थे। और वह मेला के शुभ अवसर पे सभा हो रही थी। कौन सा मेला? बैसाखी मेला जो होता है वह पंजाब में होते हैं, पंजाब प्रांत में बैसाखी मेला होते हैं। उस बैसाखी मेला के शुभ अवसर पर सब जलियांवाला बाग में जाकर के, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जाकर सभा कर रही थी। लेकिन किन्हीं को यह पता नहीं था कि पंजाब में ब्रिगेडियर जनरल डायर, ये जो है पुलिस कप्तान बन करके पोस्टिंग इनका पंजाब में ही हो चुका था। इनका जो पोस्टिंग हुआ था, यह पुलिस कप्तान था। कौन था? पुलिस कप्तान था। और ये आतंक का राज फैला के रखा था। मतलब अंग्रेज को कोई थॉट चाहिए, कोई चीज चाहिए जिसके अनुसार वह भारतीयों को सताते थे या मारते थे या जेल में डालते थे। इनको एक मौका लग गया कि सभा क्यों हो रहा है। अलग अलग अगर मारते हैं तो 10-5 मरता है, यहाँ पे अगर हम मारेंगे तो 1000 के लोग, 2000 के लोग मरेंगे। ठीक है, तो एक यही चाहता था कि हमारे खिलाफ आवाज न उठाए, हमारे खिलाफ आंदोलन न करे और हम सब दिन तक यहाँ शासन कर सके। ये गोरी सरकार की थी नियम। और काली सरकार जो चल रही भाई, उनका भी यही है, उनके खिलाफ बोलो तो जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो करते हैं, तो ये ब्रिगेडियर जनरल डायर ने क्या किया, वो जो जलियांवाला बाग थे उसके अंदर जो लोग सभा कर रहे थे, उस गेट पे ये खड़ा होकर के अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिए और अंधाधुंध गोली चला, जिसमें 1600 राउंड गोली चलने की जानकारी है। और 1000 लोग मौत के घाट उतरे। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, निहत्थे थे। और 2000 करीब जो घायल हुए थे। वह कुआं जो बोले थे आपको, सूखी कुएं थी, उस कुआं लाश से भरा चला गया था। बूढ़े, केवल बूढ़े ही नहीं मरे थे, बूढ़े जवान, सराबा सिंह, करतार सिंह सराबा की मृत्यु उसमें हुई थी। और उस वक्त
भगत सिंह के बारे में उस दिन बता रहे थे। भगत सिंह उसी मिट्टी को लाने गए थे, जब वो बचपन में वो पढ़ा करते थे, उस समय लौलान मिट्टी को लाए थे। और वही घटना यह आज के दिन हुआ था। आज के दिन यह हम काला दिवस के रूप में इनको जानने का काम करेंगे कि आज के दिन ऐसा नरसंहार हुआ था। उनको नहीं भूलना चाहिए और उन्हें भूलने की चेष्टा भी नहीं करना चाहिए कि वह लोग स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के हित के लिए सोचते थे और अपने नेता को निकालने के लिए सोचा था। और एक अंधा कानून जो लागू हुआ था उसको हटाने की चेष्टा किए थे। वो स्वतंत्रता सेनानी के से कम नहीं थे और इसी का प्रतिशोध लेने के लिए इसका भी बदला लिया। भारत का पुत्र, भारत का जो लाल होता है, वे किसी चीज की बदला लेने के लिए नहीं चुकते हैं। यहीं का इसी पंजाब राज के एक वीर योद्धा जन्म लिए, उद्धम सिंह, जिसका नाम क्या है, ऐसे क्रांतिकारी है। ये जो है ब्रिगेडियर जनरल डायर, इनको भगा दिया गया भारत से, ठीक है, शाही महल से धक्का देकर निकाला गया, लेकिन अंग्रेज इनको जाके वहां पे पुरस्कृत किया जहां पे उनको मारना चाहिए। और इसी आपको जानकारी देने के लिए हम दे रहे हैं कि इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए एक समिति की गठन की गई थी। अंग्रेज ये जो है गठन किया था हंटर समिति। कौन सा समिति? हंटर समिति। आपको पूछेगा भैया, क्या पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी, उस समिति का क्या नाम था? हंटर समिति। लेकिन वो हंटर बंटर से कोई काम नहीं हुआ, उनको पुरस्कृत किया गया और वह भाग गए। वह मोच पिजाते रहे कि हमने भारत में जाकर के इतना नरसंहार कर दिया, लेकिन भारत का बेटा चुप होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भारत में ऐसे लाल जन्म लेते हैं कि जब स्वर्ग में खाली पड़ जाता है ना, तो उनको बुला लेते हैं स्वर्ग में। इसी धरती भारत के पुत्र को बुला लेते हैं, क्योंकि आज तक पता करना, इतिहास पढ़ना, कोई भी इतिहासकार या कोई भी दार्शनिक, कोई भी क्रांतिकारी अगर जो आवाज उठाया समाज का, उनको मार दिया गया, मरवा दिया गया, उस पर धारा लगा दिया गया है। लेकिन क्या भारत चुप नहीं? भारत चुप नहीं, निसंतान नहीं हो सकता है। अगर एक जाएगा तो 10 तैयार होगा। ये उद्धम सिंह कहाँ गए? इंग्लैंड गए और उनका ड्राइवर के रूप में काम किए, ब्रिगेडियर जनरल डायर के ड्राइवर रूप में काम किए कई वर्षों तक। और एक दिन सभा चल रही थी, वो सभा में संबोधित करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल डायर पहुंचता है और अपना बारे में कहता है कि मैंने भारत गया, इतने लोगों को मारा, और उसी बीच एक पिस्टल, ठीक है, किताब को काट डाला था, जिस प्रकार पिस्टल था उसमें प्रवेश करवा के ये जेब में ले लिया था। कौन? उद्धम सिंह। और पहुंचा, भारी सभा में बोला कि आपने तो हमारे हजारों लोग को मारे थे, आप हजारों सैनिक लेकर के, और मैं भारत का लाल उद्धम सिंह इस भारी सभा में मैं आपको मारता हूँ। अगर किसी में पावर है या ताकत है तो हमें रोक ले। 6 का 6 गोली उस ब्रिगेडियर जनरल डायर के सीना में उतार डाला। लेकिन ऐसे वीर योद्धा को फांसी की सजा हुई। फांसी से कहाँ डरना था? अरे जब फांसी पे चढ़ने लगे थे भगत सिंह, उनकी कुर्बानी को देखो ना। यहाँ पे अगर माथा दर्द हो जाता है तो पढ़ना नहीं चाहते हम लोग, ठीक है, लेकिन इनको फांसी लगने वाला है। और ये क्या पढ़ रहे हैं? लेनिन के बारे में। लेनिन कौन थे? बोल्शेविक दल के नेता। कौन? रूस को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। उनका जन्म, जिनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1870 ईस्वी में ओल्गा नदी किनारे सिमरस नामक गांव में, ठीक है। ऐसे क्रांतिकारी के बारे में ये पढ़ रहे थे। जब फांसी होने वाला था तो इनको बोला जेलर साहब चलो तुम्हें फांसी होगी। ये बोला कि 3-4 पन्ना बचा है, क्या पढ़ दो? हंस करके, रो करके नहीं, मुझे फांसी लगने वाला, कोई फिक्र नहीं है तो मुझे फांसी लगने वाला। ऐसे क्रांतिकारी थे और इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए हमें। और भूलने के साथ साथ तब इनका कार्य सिद्ध होगा जब इनके कथना अनुसार, इनके पुस्तक है, कई पुस्तक लिख डाला। 23 वर्ष की अवस्था में ऐसा जवान 23 वर्ष में कई पुस्तक लिख डाला। कितना साहित्य को लिख डाला ये, ठीक है। एक पत्र और एक लेख परो इंटर में लिखा हुआ इनके द्वारा। क्या करना चाहिए नौजवान को, कैसा होना चाहिए देश के नौजवान, ठीक है, उनको पढ़ने का चेष्टा करना चाहिए। और तो ऐसे उद्धम सिंह जो है, ये नरसंहार जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, उसकी बदला लेकर के अपने लोग को चले गए। उनको फांसी की सजा हुई। और देशभक्ति से भी बड़ा भक्ति नहीं होती। देशभक्ति भी एक भक्ति है, ठीक है, और वो भी मर करके जो है देवलोक को जाता है, ठीक है। तो ऐसे वीर योद्धा के बारे में हम जानकारी देने का काम किए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे
आप लोगों को तो अच्छा लगा और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी हम आशा करते हैं अच्छा लगे होंगे। और ये बातें केवल 10th क्लास लेवल की नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक में इनसे 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब एक ही एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अब इन्हीं के साथ मैं अपने इस विचार को, इस इतिहास को समाप्त करने जा रहा हूँ। आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।